हरे कृष्ण मेरे सभी दर्शकों को मेरे एक और वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आशा करता हूं कि आपके लाइफ में आप कुछ अच्छा कर रहे हो और आपको जो चाहिए वो आपको धीरे धीरे मिल रहा है। एक बार में तो नहीं बट धीरे धीरे मिल रहा है, मैं ऐसा आशा करता हूं और आपका लाइफ बहुत ही सुंदर जा रहा होगा। तो इस वीडियो में मैं चर्चा दो विषय पे कर रहा हूँ। एक चर्चा करूँगा हमारे बहुत ही महान इंसान स्वामी विवेकानंद जी पे, जो हमारे देश के एक मोटिवेशनल फिगर हैं, जिनके नाम पे मिसाल दी जाती है। और अगर हमें कुछ पानी है लाइफ में तो उनके उसूलों को हमें जानना होगा, उनकी जो माइंडसेट है, उनके जो प्रैक्टिसेस है, उनको हमें जानना होगा। और दूसरा बात है कि मैंने कमेंट अपना पढ़ा। कमेंट पढ़ने पे मेरे को जो है एक कमेंट बार बार दिखती है, मतलब एक इंसान से नहीं, वो कमेंट्स हर लोग करते हैं कि ब्रह्मचर्य की प्रैक्टिस कैसे करें, या फिर प्रैक्टिस के ऊपर मुझे कुछ बताइए कि खुद को कंट्रोल कैसे करें। तो कुछ सारे कमेंट्स को मैंने जब पढ़ा, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मैं कमेंट्स के ऊपर वीडियो बनाऊंगा, तो उस वीडियो को आप जाके देख लो। पहले ये वीडियो देख लेना, ऑलराइट, आई बटन में आ रही होगी ऊपर। तो मैंने कमेंट पढ़े, तो फिल्टर्ड कमेंट जब पढ़ा तो मैंने एक मेरे सब्सक्राइबर मित्र या फिर मेरे व्यूअर जो है, जिनका नाम है सौरभ अधिकारी, मैंने उनका वीडियो चूज़ किया। वो बहुत ही मेरे ऑनेस्ट फ्रेंड या सब्सक्राइबर भी कह सकते हो आप उन्हें, मेरे पड़ोस राज्य से हैं वो, बंगाल से। तो उनका मैंने कमेंट चूज़ किया और उन्होंने पूछा है कि कौन सा योग करें और ब्रह्मचर्य को प्रैक्टिस कैसे करें। राइट, वो भगवद गीता के मतलब प्रश्न भी पूछते रहते हैं, तो उनका मैंने कमेंट चूज़ किया है। तो मैं योग आज आपको बताने वाला हूँ, आपके थ्रू मैं सारे जितने भी कमेंट्स पूछने वाले थे उनको भी बताने वाला हूँ। ऑलराइट, तो इन दो पैरामीटर्स में ये वीडियो होगी। एक तो हमारे स्वामी विवेकानंद जी पे, और योग कौन कौन सी करनी है, और योगा से हम कैसे ब्रह्मचर्य को अचीव कर सकते हैं। ऑलराइट, तो फिर चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मेरे बाकी के वीडियोस को भी देखना आप। मेरा नाम है डॉक्टर प्रशांत शर्मा, मैं यहाँ पे क्लिनिक चलाता हूँ और गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज में भी मैंने किया है जॉब कुछ दिनों के लिए। कोरोना आ गई तो मुझे छोड़ना पड़ गया था। ऑलराइट, तो ये मेरा इंट्रोडक्शन। अगर आप नए देख रहे हो तो और फटाफट से सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को, और इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर लेना मुझे। ऑलराइट, तो चलिए फिर शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, बंगाल में जन्म हुआ था उनका नाम है स्वामी विवेकानंद, बट उनका जो एक्चुअल नाम है वो है नरेंद्रनाथ दत्त। ऑलराइट, वो स्वामी रामकृष्ण जी जो थे हमारे, रामकृष्ण जी के चेले थे, मतलब डिसाइपल थे। राइट, अगर मैं कुछ गलत आपको बोलूँगा तो फिर आप मुझे कमेंट में बोल देना कि ऐसा नहीं है ऐसा है, बट जितना मैंने पढ़ा है मैं उनके बारे में आज आपको बताऊँगा। उनका नाम नरेंद्रनाथ दत्त था, ठीक है। रामकृष्ण जी के एक मतलब जस्ट उन्होंने मतलब वो नास्तिक थे एक्चुअली, तो नास्तिक थे। तो जब उनके पास गए, रामकृष्ण जी के पास गए, तो रामकृष्ण जी ने उनको देख के ही पहचान लिया था कि ही इज़ समवन हु कैन फॉरवर्ड द मैसेज ऑफ ब्रह्मचर्य, और ही विल बी द बेस्ट मंक। राइट, तो इस तरह सोच के जब उन्होंने उनको देखा, तो फिर जब वो उनके पास गए तो उन्होंने एक जस्ट अपने पैर से उनको सर पे मारा जब, देन वो एक कोमा में चले गए बहुत घंटों के लिए। वो मतलब लाइक एक डीप समाधि में चले गए। तो जब फिर वो उनको होश आया, देन वो नरेंद्रनाथ दत्त नहीं रहे, देन वो स्वामी विवेकानंद बन चुके थे। ऑलराइट, तो उसके बाद उन्होंने जब 12 साल के ब्रह्मचर्य प्रैक्टिस की, उन्होंने लाइफ में एक चीज़ नहीं किया और वो है संभोग। ऑलराइट, तो संभोग जब उन्होंने नहीं किया तो उनकी जो एनर्जी पूरी 12 साल में उन्होंने मतलब डेवलप कर ली। एक अंदर से मेधा नाड़ी उन्होंने डेवलप कर ली, एक मेधा नाड़ी डेवलप कर ली, ठीक है। इदा पिंगला सुषुम्ना तो होती है, मेधा नाड़ी डेवलप कर ली। तो इतना डेवलपमेंट उनका हो गया था मगज का, उनका ब्रेन का, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का, कि जो भी किताब वो पढ़ते थे फ्रॉम पेज 1 टू पेज वटेवर, कितना भी पेज का बुक हो, वो सारी चीज़ें डेटा को याद कर लेते थे। तो सोचो ब्रह्मचर्य का कितना पावर है कि उन्होंने उसका माइंड जो है उनका खुल गया था बिल्कुल। वो कहते हैं कि मेरे मस्तिष्क से एक पर्दा सा हट गया था। एक स्क्रीन लगी होती है ना, जो आप भौतिक चीज़ें को मतलब स्पिरिचुअल चीज़ को आप देख नहीं पाते, भौतिक के कारण बंद रहता है, वो उनके दिमाग से निकल गई थी। तो उनको जो भी वो पढ़ते थे वो मतलब याद आता था उनको। और एक बार तो उन्होंने ब्रिटानिका की 10 वॉल्यूम्स, आपने सुना होगा इसके बारे में, लाइफ भर में कोई कंप्लीट नहीं कर पाता, वो 7 या फिर 6 एडिशंस कंप्लीट कर चुके थे। और बीच में से जब क्वेश्चंस पूछे गए उनसे, ही आंसर्ड देम करेक्टली, ऑल क्वेश्चंस ही आंसर्ड करेक्टली। तो सोचो ब्रह्मचर्य में कितना पावर है। और इस चीज़ को जब आप रोज़ प्रैक्टिस करते हो, अच्छा डाइट लेते हो, दिमाग में आप ब्रह्मचर्य पालन करके दिमाग से, वाणी से और अपने मन से, विचारों से जब बिल्कुल ब्रह्मचर्य सोचते हो, तो आपका दिमाग कितना डेवलप होता है। इसलिए तो बच्चों को शुरुआत से लेके 25 साल 26 साल तक ब्रह्मचर्य में रखा जाता था पहले वैदिक गुरुकुलों में, तभी तो इतने तेजस्वी और ओजस्वी वो बन पाते थे। तो ये है स्वामी विवेकानंद जी के बारे में, कि उन्होंने हमें यूथ सोसाइटी को बताया कि तब तक आगे बढ़ो जब तक आपको लक्ष्य ना मिल जाए, तब तक मेहनत करो।
अरे हार गए तो क्या हुआ, एक बार ट्राई तो करो, फिर से ट्राई करो, अवश्य मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा तुम्हें? तुम्हारी किस्मत को तुम बदल सकते हो, तुम्हें इतनी ताकत है। बस ब्रह्मचर्य पालन करो और अपना जो लक्ष्य है उसको हासिल करो। तो विवेकानंद जी के ऊपर मैंने किताबें पढ़ी हैं, तो वो बहुत ही अच्छे और एक यूथ को मैसेज देने वाले इंसान थे कि ब्रह्मचर्य का प्रैक्टिस जो करता है ना, उसके लिए कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। वो हर चीज़ को पा लेता है, शारीरिक तौर पे, मानसिक तौर पे, और अट्रैक्ट करके अपनी लाइफ में उसको लाता है, तो वो उसे हासिल कर लेता है। तो मैं इसी चीज़ को मेरे यूथ जितने भी हैं, मेरे मैक्सिमम लोग यूथ ही हैं मेरे ऑडियंस, तो उनको बताना चाहता हूँ कि ब्रह्मचर्य का पावर कितना है। और लड़कियों में इन्वॉल्व रह के, लड़कियों के पीछे भाग के आप कभी भी कुछ अचीव नहीं कर पाओगे। क्यों? या फिर लड़की अगर हो तो लड़कों के पीछे भाग के कुछ अचीव नहीं कर पाओगे, आप सामान्य से ही रह जाओगे अगर लड़की और लड़कों के पीछे भागते रहोगे तो। अगर आपको कुछ बड़ा सा कुछ करना है, अगर आपको पैसे कमाने हैं, अगर आपको अच्छा सा लाइफ जीना है, कोई बढ़िया सा सात्विक लाइफ जिसमें कोई कैओस ना हो, जिसमें कोई ऑब्स्टेकल ना हो, कुछ भी ना हो, डिफ़िकल्टीज़ ना हो, तो आपको ब्रह्मचर्य का पालन तो अवश्य करना ही पड़ेगा। और ये स्वयं स्वामी विवेकानंद जी ने बताया कि 12 साल के ब्रह्मचर्य के बाद मेरा जो स्क्रीन था दिमाग से वो हट गया, एक पर्दा सा हट गया और मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मुझे स्पीच देनी होती है तो मैं उसके प्रीवियस नाइट को अपने आप दिमाग में रिकॉल कर लेता हूँ, सारी बातें, जटिल से जटिल स्पीच देनी हो मैं कर लेता हूँ। आई होप अपने शिकागो की उनकी वो स्पीच सुनी होगी जो उन्होंने स्टार्ट किया था, माय अमेरिकन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स कह के। उनकी बढ़िया सा स्पीच है, आप सुन लेना यूट्यूब में, बहुत ही मतलब इट्स इम्पैक्ट फैलाती है आपके ब्रेन में और लाइफ में। तो विवेकानंद जी की बातों को जब आप मानते हो लाइफ में तो आपको सफलता मिलना निश्चित है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने भी इसी चीज़ को कहा था। रामकृष्ण जी ने भी भगवद गीता पढ़ी है, उन्होंने भी कृष्ण के प्रिंसिपल्स को फॉलो की। वही विवेकानंद जी को जब उन्होंने कैरी फॉरवर्ड कराया तो विवेकानंद जी भी बहुत महान बन के हम तक आज मैं आपको उनके बारे में बता रहा हूँ। तो इतना महान शायद अगर हम ना भी बने तो लाइफ में कम से कम कुछ अचीव तो हम कर ही लेंगे अगर उस प्रिंसिपल्स को हम फॉलो करें तो। ऑलराइट, तो स्वामी विवेकानंद जी की तरह बनो। कुछ पाना है हमें, उस पाने तक हमें ट्राई करना होगा, मेहनत करना होगा। ऑलराइट, मेहनत नहीं करोगे तो आपको माय फ्रेंड कुछ मिलने वाला है नहीं इतनी आसानी से। ऑलराइट, तो ये था विवेकानंद जी के ऊपर, और मैंने बताया आपको कि ब्रह्मचर्य पालन करना कितना ज़रूरी है, और आपके लाइफ में कुछ पाना है तो ब्रह्मचर्य करना बहुत ज़रूरी है। अब मैं बात करता हूँ हमारे सब्सक्राइबर मित्र सौरभ जी के उस प्रश्न पे। हाँ, उन्होंने बोला था कि कौन सा योग करें, मतलब कौन सा योग करने से ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। तो सौरभ अधिकारी जी फ्रॉम कैलकाटा आई थिंक, या फिर बंगाल के किसी से वो बिलोंग करते हैं, कमेंट में लिख देना आप। मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं जो करता हूँ, मैं करता हूँ गायत्री मंत्र की चैंटिंग, मैं करता हूँ सुबह उठ के योग। फॉर एग्जांपल्स मैं जो योग करता हूँ वो अनुलोम विलोम प्राणायाम करता हूँ, फिर कपालभाति, फिर सूर्य नमस्कार भी मैंने ऐड की है। फिर उसके बाद जो आपका होता है ना सुखासन में लेके डीप ब्रीदिंग एंड डीप ब्रीद आउट, विपासना जो कहते हैं, वो करता हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैं अपने लाइफ में ऐड करता हूँ, बट मैं समय की कमी होने के कारण मैं मैक्सिमम योग्स नहीं कर पाता हूँ। जो अभी मैंने आपको बताया है ना, मैं इसी योग को कर रहा हूँ पिछले कुछ सालों से। ऑलराइट, इसी चीज़ को मैं कैरी कर रहा हूँ, क्योंकि और मैं योगा करूँगा तो इट विल टेक टाइम। तो टाइम को मतलब बचाने के लिए या टाइम को मैनेज करने के लिए मुझे जो है इन सारी योगों को ही करना पड़ रहा है, जो मैंने आपको बताया, कपालभाति, अनुलोम विलोम, सूर्य नमस्कार, और जो है आपका ब्रीदिंग एक्सरसाइज, विपासना, आनापाना जिसे कहते हैं। आनापाना किसे कहते हैं अब आप पूछोगे? आनापाना उसे कहते हैं कि आप सिर्फ अपने माइंड पे फोकस कर रहे हो, अपने माइंड पे फोकस करके जो भी दिमाग में आपके आ रही हैं उन सब से खुद को खींच के ला के अपने सांस पे, ब्रीदिंग पे आप फोकस कर रहे हो, माइंड पे और सांस पे, ब्रीदिंग पे फोकस कर रहे हो आप अपना। और आप कुछ सोच नहीं रहे हो कि मेरे दिमाग में ये है, मेरे दिमाग में वो है, नो। आप बस अपने सांस को देख रहे हो कि सांस कितना जा रहा है, कितना अंदर जा रहा है, कितना बाहर जा रहा है, दैट्स इट। आपके ब्रेन में कुछ भी आए उसको जाने दो। जैसे कि पानी में आपका जा रहा है लीफ, या फिर कोई पत्ता आपका बह रहा है, दैट्स इट। आता है फिर जाने दो, आता है फिर जाने दो, बस श्वासों पे कंट्रोल कर लो। और गायत्री मंत्र का चैंटिंग तो आप सुबह उठ के, मैंने जैसे आपको बताया है वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा तो जाके देख लो। ऑलराइट, मैंने 2 वीडियो दिए हैं कैसे करनी है। फिर कपालभाति, अनुलोम विलोम तो आपको पता ही है, स्वामी रामदेव जी भी बताते हैं किस तरह सुबह उठ के आपको फ्रेश होना है, फ्रेश होने के बाद योगा में बैठना है। तो इन सब चीज़ों का पालन करने से मात्र से ही आप ब्रह्मचर्य पालन कर लेते हो, क्योंकि आफ्टर सो मेनी ईयर्स आप इतना एनर्जी अपने अंदर डेवलप कर लेते हो, आप इतना मतलब कॉन्शियसनेस गेन कर लेते हो ना, मतलब आप इनविंसिबल हो जाते हो। क्योंकि देखो, आप एक दिन आपको जाना है इस पृथ्वी से, है ना, तो क्यों ना एक मिसाल कायम करके जाया जाए, क्योंकि रोज़ करोड़ों लोग कीड़े मकोड़ों की तरह मर रहे हैं। तो ऐसे मर के क्या फ़ायदा, क्योंकि आगे का लाइफ जो है हमें अच्छे से पाना है।
और क्यों ना इस लाइफ को हम बेहतर बना के आगे का लाइफ भी जो जन्म हमें मिलेगा उसको बेस्ट बनाए, है ना। तो ये इनिशिएटिव लेके अपना लाइफ को जियो, ब्रह्मचर्य में रहो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो और भगवद गीता को पढ़ो। आपके लाइफ में इन्होंने जो है ना इन्होंने जो बहुत हमारे कल्याण के लिए अच्छी अच्छी बातें बताई हैं, उन सब को आप फॉलो करके आगे बढ़ो, आपको बहुत अच्छा रहेगा और आपका लाइफ जो है यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा। मैं इतना ही बता रहा हूँ। तो इस वीडियो में इतना ही। आज सैटरडे था तो सोचा मैंने कि मतलब अगर आप सैटरडे के बाद कभी भी देख रहे हो तो मैं बता दूं कि आज सैटरडे है और आज मुझे टाइम मिला है, वीकेंड का टाइम है। तो पूरा हफ्ता जो है बिज़ी रहता हूँ, बिज़ी निकाल के 2-3 वीडियो दे सकता था, अभी दे रहा हूँ घर आके। शाम का वक्त है, आप ही के लिए कर रहा हूँ। और मुझे अच्छा लगता है कि आप कमेंट्स में मुझे अच्छी अच्छी बातें करते हो, मतलब अच्छे कमेंट करते हो मुझे और मुझसे पूछते हो कि क्या है क्या नहीं है। मेरे चैनल से आप जुड़ रहे हो, मुझे अच्छा लगता है देख के। और अगर आप आसाम से हो तो मैं कहना चाहता हूँ कि मैं नौगांव का रहने वाला हूँ और आसाम के लोग अगर इस टॉपिक पे ज़्यादा चर्चा अगर नहीं भी करते हैं और अगर इंटरेस्टेड नहीं भी हैं तो मैं चाहता हूँ कि इंटरेस्ट आप लाओ ब्रह्मचर्य के टॉपिक पे, क्योंकि यही चीज़ आपको आगे जाके उन्नति देगा। यही चीज़ आपको आगे जाके रियलाइज़ कराएगा कि लाइफ में जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बहुत पहले ही बताई गई हैं वो कितना मैटर करती हैं। अभी नॉर्थ इंडिया में और बाकी वर्ल्ड्स में ये जो है एक इनिशिएटिव चला है। मैं चाहता हूँ कि आसाम वासी भी कोई अगर देख रहा है तो मेरे इस इनिशिएटिव को मैं आसाम में फैलाना चाहता हूँ यूट्यूब के माध्यम से। इंडिया में भी फैला रहा हूँ, आसाम में भी फैलाना चाहता हूँ। तो आप इस वीडियो को देखो आसाम से हो अगर, और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करो और फैलाओ और ख़ुद इस प्रिंसिपल को आप अपने लाइफ में उतारो। और वक्त चल रहा है बहुत ही ख़राब, बीमारियां आ रही हैं, तो आप सभी को अच्छे से मैं रहने के लिए कह रहा हूँ। अंदर आप मास्क लगा के रखो, बाहर अननेसेसरीली मत जाओ, अंदर भी सेफली रहो। अगर जाना ही है तो मास्क लगा के जाओ और आके हाथ अवश्य धोना आप। यू शुड वॉश योर हैंड्स प्रॉपरली। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि सेफ़ रहो, अच्छे से रहो और अपना जो आसपास का वातावरण है उसको भी अच्छा बना के रखो, खुश रहो सदा और अपना लक्ष्य के लिए जो है डट के मेहनत करो। इतना ही कहना चाहता हूँ और इसी के साथ वीडियो में ख़त्म करता हूँ। वीडियो में इतना ही। आगे आपको मैं वीडियोस दूंगा और सारे टॉपिक्स के, मेरे वीडियोस को देखना बाकी जितने मैंने दिए हैं। ऑलराइट, और मेरे वीडियो का वेट करना और कुछ दिन बाद में दूंगा वीडियोस। अभी कुछ दिन में मेरा काम चलेगा, उसके बाद मैं आपको मतलब वीडियो दे पाऊँगा, तो तब तक वेट करना मेरी वीडियो का। ऑलराइट, तो थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए। बाय बाय, टेक केयर, आई होप यू हैव अ ग्रेट लाइफ। हरे कृष्णा।